हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज फाइंड ट्रांजिशन पॉइंट। सो गिवन अ सॉर्टेड array containing zeros and ones, find the transition point that is the first index where one was observed and before that only zero was observed। तो आपको एक array गिवन होगा जिसमें सिर्फ जीरो या वन होंगे। जहाँ पे भी वन सबसे पहली बार आया होगा उसी को हमें रिटर्न करना है। और अगर मान लो हमारे एरे में वन कहीं भी नहीं है तो हम डायरेक्टली -1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम एक बेसिक सा टेस्ट केस ले लेते हैं। तो उसमें लेट सपोज हमारे पास एक है 0 0 0 1 1 1। ओके। सो ये हमारे पास टेस्ट केस है जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड बाइनरी एरे है। सो इसमें जीरो और वन ही बस होगा। ठीक है। सो एक तो तरीका ये है कि हमें सबसे पहला वन को निकालना है, तो हम फॉर लूप लगा के देखें कि सबसे फर्स्ट टाइम वन कहाँ पे आया है। ओके। एक तो ये तरीका है जिसका कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, है ना। इसको अगर मैं कोड करके दिखाता हूँ तो चलो मैं दिखा ही देता हूँ कोड करके। लेट्स जूम अ बिट। ठीक है। सो फॉर int I is equals to 0, I less than n plus plus I, and if arri is equals to 1, अगर जहाँ पे भी हमें 1 मिल गया हम सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न I। ठीक है। एंड अगर मान लो ऐसा होता है कि हमें कहीं भी 1 नहीं मिलता है तो हम डायरेक्टली -1 रिटर्न कर देंगे। हो सकता है ना कि पूरे एरे में सिर्फ 0 हो। ठीक है। सो क्या ये चलता है, हम देखते हैं। ओके, चल रहा है। इसको हम एक बार सबमिट भी लगा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये चल रहा है। ठीक है। बट ये कंप्लीटली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसके लिए हमको ऑर्डर ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है इन वर्स्ट केस, है ना। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि पूरे एरे में सिर्फ 0 0 0 हो, तो हमें एक से लेके आखिरी तक चेक करना पड़ेगा। और लेट सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो समझ आ रहा है कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट ये थॉट आने से पहले ही एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉर्टेड एरे। तो मैंने बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच के ऊपर वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने हमेशा आपको ये बोला था कि आज के बाद से कभी भी सॉर्टेड वर्ड आते ही आपके मन में बाइनरी सर्च जरूर आना चाहिए, है ना। ये एरे सॉर्टेड था, इसका तो हमने फायदा उठाया ही नहीं है, तो हम इसको बाइनरी सर्च से सॉल्व कर सकते हैं। सो बाइनरी सर्च में सिंपली हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर यहाँ रखते हैं, एक पॉइंटर यहाँ रखते हैं। लेट सपोज एल इसको बोलता हूँ और हाई को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग में कर देता हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले मिड निकालते हैं। सो एल और एच, 5 प्लस 0 0 डिवाइड 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 2.5 मीन्स 2। सो हमारा मिड यहाँ पे आ जाएगा। हम देखेंगे अगर हमारे मिड में, ध्यान से आप सुनना, ठीक है, अगर हमारे मिड में 0 है तो क्या चांसेस हैं कि 1 कहाँ मिलेगा। अगर मेरे मिड में 0 है तो 1 कभी भी इस साइड तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यार ये तो एक सॉर्टेड एरे है। अगर यहाँ 0 है तो इसके पहले तो 0 ही होगा ना। तो चांसेस कहाँ है कि इस पार्ट में मिलने के ज्यादा चांसेस है। सो ये मैं बोलता हूँ कि एरे ऑफ मिड में अगर मुझे 0 मिल जाता है तो चांसेस ये है कि मिड के राइट साइड में मुझे 1 मिलेगा। सो मैं क्या करूंगा, L इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर दूंगा। अब ये जो मेरा L है ये आ जाएगा यहाँ पे, और मुझे फिर से एक नया मिड निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो फिर से एक नया मिड निकालते हैं। L प्लस एच, 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। तो मेरा मिड आ गया यहाँ पे। कूल। अब अगर मिड पे 1 आ जाए तो क्या इसका ये मतलब है कि हमें आंसर मिल गया? नहीं। अगर मिड पे 1 आ जाए तो राइट साइड में जितने भी 1 हो कोई मतलब नहीं रखता, है ना। बट हाँ, लेफ्ट साइड में अगर 1 मिल गया तो फिर दिक्कत है ना। देखो अगर यहाँ पे मिड पे मुझे 1 मिला है, ठीक है, यहाँ पे 0 होता तो ये आंसर बन सकता था। ठीक है। बट अगर इस मिड के लेफ्ट साइड में कहीं मुझे 1 मिलने का अगर चांस है और मुझे अगर वो 1 मिल रहा है, सो वो मेरा आंसर हो सकता है।
मिड के आगे अगर कहीं भी यहाँ पे कहीं भी 1 मिले, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे से मुझे कोई कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर मिड के लेफ्ट साइड में कहीं मिल गया 1 तो फिर वो आंसर बनने का कंटेस्टेंट है। सो इसीलिए अगर मेरे एरे ऑफ एम पे मुझे लेट सपोज मिल जाता है 1, इसका मतलब ये है कि मैं h को एक कदम पीछे ले लूंगा और इसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लूंगा। ठीक है, सो ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना यार, एक और ड्राई रन करता हूँ, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो हम एक और टेस्ट केस लेते हैं और ट्राई करते हैं इसको समझने का। ये दो चीज को आप जरूर ध्यान रखना। ओके, सो लेट्स टेक अ सिंपल टेस्ट केस जिसमें हमारे 4 0 होंगे और 4 1 भी होंगे। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग में लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो हम बाइनरी सर्च इसमें अप्लाई करेंगे बिकॉज ये एक सॉर्टेड एरे है। सो हमारा L आ जाएगा यहाँ पे, H आ जाएगा यहाँ पे। 7 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 3.5, हमारा मिड कहीं यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही एरे ऑफ मिड 0 मतलब मिड की वैल्यू 0 हो जाती है, सो मिड की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इस तरफ चांसेस हैं कि हमें हमारा आंसर मिल जाए, 1 मिल जाए, बट इस साइड तो कोई चांस नहीं है कि कभी वो मिल भी पाए। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं, L इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अब हमारा L यहाँ पे आ गया। ठीक है, और H तो यहीं पे है। फिर देखो अभी L हमारा 4 पे है, H 7 पे है। 7 प्लस 4 8 9 10 11, 11 बाय 2 इट विल बी समवेयर 5, है ना, बिकॉज हम इंटीजर ले रहे हैं। तो हमारा मिड यहाँ पे आएगा। अब देखो जैसे ही मिड पे 1 आया ना, हम इसको कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट के फॉर्म में स्टोर करके रख लेंगे, तो हमारा चांसेस है कि 5 हमारा आंसर हो सकता है, अगर इसके लेफ्ट में कहीं भी 1 ना हो। वो हमें चेक करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे 1 मिला तो हो सकता है ये आंसर हो, बट ये देखना है कि कहीं इसके लेफ्ट में तो हमारा आंसर मतलब और कोई 1 तो है नहीं, बिकॉज राइट में जितने भी 1 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेफ्ट में 1 नहीं होने चाहिए। तो हम लेफ्ट में चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, h इज टू मिड -1, तो h यहाँ पे आ जाएगा। नया मिड हमारा यहीं पे आ जाएगा, 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। सो अब हमारे मिड में अगेन 1 है। ठीक है, अगर हमारे मिड में अगेन 1 है, हम इसको अपडेट कर देंगे बिकॉज हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उससे कम होगा ही होगा। ठीक है, सो हमारा अभी हमारा आंसर 4 आ गया है। ठीक है, बट अब फिर से अगर हमारा मिड में 1 आया, तो हम फिर से कैसे भरोसा कर ले कि इसके लेफ्ट साइड में कहीं 1 और ना हो सकता है ना कि लेफ्ट में और 1 हो। तो हम फिर से h को क्या कर देंगे, मिड -1, तो हमारा h यहाँ पे आ जाएगा। और आपको याद होगा बाइनरी सर्च तभी तक चलता है जब तक L जो है वो h से छोटा हो, बट यहाँ पे L h से बड़ा हो गया, इसका मतलब हमने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लिया है। ओके, सिंपल। ठीक है, इसीलिए बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं इसको एक बार कोड करता हूँ। पहले मैं इसको जावा में कोड कर लेता हूँ, फिर हम लोग C++ में इसको कोड कर लेंगे। तो L हमारा 0 से स्टार्ट होगा, H हमारा n-1 से स्टार्ट होगा, हमारा TP होगा, ट्रांजिशन पॉइंट, जिसमें कि इनिशियली मैं -1 रख दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास आंसर नहीं मिला तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यही करते हैं, L इज लेस देन H, सिंपली बाइनरी सर्च में हम यही करते हैं। अगर हमारा एरे ऑफ सॉरी, सबसे पहले तो हम मिड निकालेंगे, है ना। सो इंट मिड इज इक्वल्स टू L प्लस H माइनस L। अगर ये आपको नहीं पता, सो ये ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। मैंने बाइनरी सर्च का एक वीडियो बनाया, आप उसे जाके देख सकते हो, उसमें मैंने समझाया है कि L प्लस एच बाई 2 क्यों नहीं करते और ऐसा क्यों करते हैं L प्लस एच माइनस L बाई 2। ओके, सो इफ ARR mid is equals to 0, अगर हमारा मिड का वैल्यू 0 आ जाता है, तो ये चांसेस हैं कि हमें राइट हैंड साइड में हमारा आंसर मिल जाए, लेफ्ट साइड में तो नहीं मिल सकता ना। तो हम L इज इक्वल्स टू लो को मिड प्लस 1 पे रख देंगे। एल्स सिर्फ यही चांस है हमारा एरे मिड का वैल्यू 1 आ जाए। अगर हमारा एरे ऑफ मिड का वैल्यू 1 आ जाता है, इसका मतलब हम सबसे पहले तो उसको एक कंटेस्टेंट मानेंगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, हम मिड को रख देंगे। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे, तो h इज इक्वल टू मिड -1 करके चेक करेंगे कि क्या पता हमें आंसर हमारा मिल जाए। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। अब फाइनली हम इसको रिटर्न भी कर देते हैं, रिटर्न टिप। ओके, तो इसको हम एक बार कंपाइलर रन करके देखते हैं कि क्या ये चलता है। अगर कोई भी इशू होगा तो हम इसको जरूर सॉल्व करेंगे। सो ये चल रहा है। सेम कोड को मैं C++ में भी ले लेता हूँ बिकॉज जावा एंड C++ में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, आई गेस इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, सो सेम टू सेम कोड चल जाएगा।
कोडिंग वाइज सी प्लस प्लस और जावा में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉब सिनेरियोस, बट ऐसा सिंपल कोडिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ आप सभी को हेल्प करने के लिए। थैंक यू।